नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप शाम शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसरो ने आज सुबह 10:42 पर नौवाहन उपग्रह NVS-1 का प्रक्षेपण किया। गृहमंत्री अमित शाह आज से 4 दिन के मणिपुर यात्रा पर रहेंगे। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल के दूसरे जल विद्युत परियोजना अरुण 4 शुरू करेगा। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए है, जिससे रोजगार, सशक्तिकरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार सहित विभिन्न प्रकार के अवसर पैदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सच्ची अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संपर्क सुविधा के नए माध्यम से असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल असम और पश्चिम बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीपल यूनिट सेट का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 182 रूट किलोमीटर के लिए नए विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इनसे ट्रेनों को तेज गति से चलाने और ट्रेनों की यात्रा अवधि में कमी लाने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इनसे इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेन भी मेघालय में प्रवेश करने में सक्षम होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में जटिल भौगोलिक स्थिति के बावजूद 1618 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया है। उन्होंने आज गुवाहाटी में वंदे भारत रेलगाड़ी के उद्घाटन से अलग मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्वोत्तर के 59 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानक के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन जापानी मॉडल के अनुसार तैयार किया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2014 से पहले पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट 2000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 10,200 करोड़ रुपए करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। श्री वैष्णव ने यह भी कहा कि सीमा और असंबद्ध क्षेत्रों के लिए 11,000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है और इन परियोजनाओं के लिए 6,800 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 10:42 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV F-12 के जरिए देश के दूसरे पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण किया। JSLV F-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। 232 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह भारतीय नक्षत्र श्रृंखला के साथ नेविगेशन के लिए परिलक्षित दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। गृहमंत्री अमित शाह आज से मणिपुर की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वे आज शाम इम्फाल पहुंचेंगे। श्री शाह राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और आगे की योजना बनाने के लिए कई दौर की सुरक्षा बैठक करेंगे। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को नेपाल के दूसरे जल विद्युत परियोजना शुरू करने की अनुमति दे दी है। SJNB इस समय पूर्वी नेपाल के अरुण नदी पर 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना विकसित कर रहा है। इसके वर्ष
में पूरा होने की संभावना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में परियोजना विकास समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस समझौते पर पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ हस्ताक्षर होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की बुधवार से शुरू हो रही भारत यात्रा से पहले यह घटनाक्रम हुआ है। इसके लागू होने से पहले इस परियोजना को नेपाल के मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने की आवश्यकता होगी। नेपाल निवेश बोर्ड की पहले की बैठक में इस परियोजना के लिए 92 अरब 68 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई थी। कंबोडिया के नरेश नरोमोड सिहामोनी भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कंबोडिया नरेश की अगवानी की। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। कल सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कंबोडिया नरेश से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणमान्य अतिथियों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों की 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हो रही है। कंबोडिया नरेश की यह भारत यात्रा 6 दशक बाद हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत और कंबोडिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध और लोगों के बीच गहरे संबंधों की विशेषता वाले मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज नई दिल्ली में 75वें संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण किया। संयुक्त राष्ट्र और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी समर स्मारक पर फूल माला चढ़ाए। इस वर्ष के शांति सैनिक दिवस का विषय है पीस बिगिन विथ मी, यानी शांति की शुरुआत मुझसे होती है। सेना प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस पर शांति स्थापित करने का कार्य करते हुए संघर्ष वाले क्षेत्रों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया। कोंगो से लाइबेरिया और दक्षिण सूडान तक भारत ने 51 से अधिक संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक मिशनों में 3 लाख से अधिक सैनिकों को शांति सैनिक के रूप में तैनात किया है। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री श्रीवास्तव 1978 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अबुजा में नाइजीरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वे नाइजीरिया के 3 दिन के दौरे पर हैं। उनकी यात्रा भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा है। भारत और नाइजीरिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण रक्षा लोक उपकरण के शीर्ष नेतृत्व भी श्री सिंह के साथ है। श्री सिंह नाइजीरिया उद्योग और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। असम के गुवाहाटी में कल शाम एक सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई। पुलिस आयुक्त दिगंत बोरा ने कहा कि सभी छात्र जालुकबाड़ी स्थित असम इंजीनियरिंग कॉलेज के थे। वे एक एसयूवी चला रहे थे जो सड़क के किनारे खड़े वाहन से टकरा गई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कल रात पंजाब भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया और 3 किलो 200 ग्राम मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक संजय गोंड ने अमृतसर में बताया कि 27 और 28 मई की रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने धनोई खुर्द गांव के पास एक ड्रोन को मार गिराया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में लगातार बारिश होने से चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच
फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया। यह मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।